ओके सो इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहली बात ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन की, दूसरी बात पीएलसी अल्टीमा। सो दोनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली हाँ ठीक है जो भी है, ऐसा नहीं। अच्छी तरीके से आप वीडियो को देखो, समझो एंड यहाँ पे जो है आप चीज़ों को सीखने की भी कोशिश करो ताकि आपको इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड ओवरऑल मार्केट के बारे में नॉलेज मिले फ्री में। सो अगर अभी हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि बीटीसी बिटकॉइन। ना देखो मार्केट अभी जिस कंडीशन में है, ठीक है, मार्केट जिस कंडीशन में है क्रिप्टो अभी यहाँ पे आप समझ लो कि सबसे कम वॉलीटिलिटी होती है मार्केट में। यहाँ पे कोई भी चहल पहल ऐसी बहुत ही ज़्यादा नहीं होने वाली। काफ़ी सारे लोग क्रिप्टो छोड़ के जा चुके हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ में व्यू नहीं आते, सब्सक्राइबर छोड़ के जा चुके हैं, काफ़ी सारे लोग क्रिप्टो छोड़ चुके हैं, काफ़ी सारे लोग देखते ही नहीं है चीज़ों को। दिस इज़ नॉट द टाइम कि यहाँ पे मार्केट फिर से, आपको ये भी यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन हटा देनी चाहिए कि मार्केट आपको 40,000, 38,000 या $36,000 तक अचानक ही देखने को मिले। अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, देर इज़ अ हाई चांस कि, पहली बात तो बहुत ही मुश्किल है ऐसा कुछ हो, बट ऐसा इनकेस अगर होता है देर इज़ अ हाई चांस कि ये आपका वेल मैनिपुलेशन हो एंड यू आर गोइंग टू फॉल बैक राइट हियर। जिस सिचुएशन पे अभी हम हैं इसे कहते हैं अक्यूमुलेशन पीरियड। एंड ये अक्यूमुलेशन पीरियड का बेसिकली मतलब ये होता है कि मार्केट आपका साइडवेज चलती है ना। क्या ये भी इसका साइडवेज है, क्या भी ये और डंप करेगी? तो देखो अभी हम ना यहाँ पे चार्ट पे हम आते हैं, मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे अगर अभी हम आके देखें, चीज़ों को लंबे पर्सपेक्टिव से देख के समझने की कोशिश करें अगर यहाँ पे, तो सिंपली बेसिक मतलब ये होता है मार्केट का यहाँ पे कि मार्केट अभी बेयरिश है। एंड अगर अभी आप इस चीज़ को देखो मेरे हिसाब से, या ओवरऑल अगर कैंडल को अगर अभी आप देख के समझने की कोशिश करो, तो इसमें सीधा सीधा मतलब ये है कि मार्केट अभी एक कोई भी मूड में नहीं है कि ये आपको बहुत ही अच्छा पंप दे। फिलहाल जिस तरीके का मूव है यहाँ पे आपको एक और बार मार्केट रिट्रेसमेंट देगा जो कि है अराउंड $26,000 का। इस महीने जून में देगा, मुश्किल है, जून जुलाई में जो भी रहेगा आपका देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर बुलिश सिग्नल आता भी है तो हम यहाँ पे एट मैक्स बुलिश सिग्नल में हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अराउंड $34,000-35,000 तक मैक्सिमम, वो भी आने वाले कुछ टाइम बाद। जिस तरीके का मोमेंटम है यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, ये वाला कैंडल भी थोड़ा सा आपका बीच में आके मिड तरीके से ऐसे बन सकता है। जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो शायद अराउंड आपका बने $29,000 और $27,000 के बीच में। एंड अगर यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे अगर आपके ग्रीन कैंडल बनता है तो कुछ टाइम साइडवेज और चल सकते हैं, इस तरीके से अप होकर फिर से डाउन आएगा। अदरवाइज यहाँ पे हमें एक ब्रेक डाउन मिल सकता है नीचे की तरफ, जहाँ पे हम 19,000 $20,000 तक भी आ सकते हैं। सो मार्केट अभी पूरा प्योर अभी करेक्शन के फॉर्म पे है। इस टाइम को अभी आपने यूज़ करना है अक्यूमुलेशन के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग भी करो अगर अभी आपको आती है तो डेफिनेटली करो, बट ओवरऑल जितने भी आप नए लोग हो, आप लोगों के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप यहाँ पे मार्केट पे भी ओवरऑल लाइफ पे मेहनत करो, जॉब करो, बिजनेस चल रहा है बिजनेस को करो, फाइनेंस को अपने थोड़ा मैनेज करो, थोड़ा सा आप इन्वेस्टिंग एंड सेविंग को के पैसे को अलग करना स्टार्ट करो। एंड जब यहाँ पे आपको बड़ी डंप दिखे आप यहाँ पे पैसे लगाओ मार्केट पे, सही टाइम देख के, डंप देख के, एंड आप यहाँ पे खरीद लो फिर 1.5-2 साल के लिए। ऐसा करने से आपको क्या रहेगा कि पहली बात आप थोड़ा थोड़ा डीसीए करोगे मार्केट में, एसआईपी करते रहोगे अलग अलग क्रिप्टो पे। उसके बाद जब मार्केट उठेगी तो वो आपको अच्छे खासे रिटर्न देंगे, जहाँ पे आपका इजीली 10x 20x 30x तक का रिटर्न अच्छे से हो सकता है। जिसके लिए अभी आपको मार्केट में रिसर्च करना है, मार्केट में आपको नॉलेज बढ़ानी है अपनी। सो ओवरऑल मार्केट अभी बोरिंग स्टेज में है। मोस्ट लाइकली हम साइडवेज चलेंगे एक ट्रेडिंग जोन पे, या हम डाउन ट्रेंड में चलेंगे। अब ट्रेंड में अगर जाएंगे तो एक टाइम के लिए हम ऊपर आएंगे, लिक्विडेट करेंगे चीज़ों को, एंड देन वापस बैक टू दैट जोन जो कि अभी चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। तो आपको इस चीज़ को ध्यान पे रख के चलना है। एंड अगर अभी आप देखो तो मार्केट अभी अपने ट्रेडिंग जोन पे ही चल रही है, जो कि है इसका ट्रेडिंग जोन अराउंड 31,600 मान लो। एंड ये जो एरिया है बेसिकली, एक सेकेंड, ये जो आपका रेक्टेंगल मैं भी बना रहा हूँ, ये जो इसका एरिया है बेसिकली ये भी अपने ट्रेडिंग जोन पे है, जो कि ट्रेडिंग जोन इसका
अभी साइडवेज आगे पीछे चलता रहेगा। एंड एग्जैक्टली अगर बोलूँ तो अभी इसका ट्रेडिंग जोन बना है अराउंड इस एरिया पे एज ऑफ नाउ। इस चीज़ को अगर अभी हम ब्रेक डाउन करके निकलते हैं तो डेफिनेटली हम फिर लोअर स्पेक्ट्रम पे आके वेट करेंगे, अदरवाइज इसी तरीके से थोड़ा साइडवेज मैनिपुलेशन। बट ट्रेडिंग अगर आप करना जानते हो देन इट इज़ ग्रेट टाइम फॉर यू। ना अब यहाँ पे बात करें PLC अल्टीमा, देखो ये जो है इसका भी एक अलग ही केस है, ठीक है, अलग ही चीज़ है, अलग ही जानवर है, आप ये समझ लो फिलहाल ये कॉइन है। एंड अगर इसके ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो बेसिकली क्या है, PLC अल्टीमा blockchain is based on Litecoin blockchain. Both are characterized by network stability, transparency. So basically इसका कोई ऐसा यूज केस बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, कि भाई बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। Litecoin खुद ही थोड़ा सा थका हुआ कॉइन है, खुद ही मार्केट के मार खा के वो थक चुका है। तो अगर अभी आपको मैं Litecoin दिखाऊं, इसी के सेम ब्लॉकचेन पे बन रखा है, ये भी टॉप 20 पे है, मतलब ये बहुत सबसे पुराने क्रिप्टोज में है, इसलिए अभी भी मार्केट में काफ़ी सारे इसके होल्डर्स है। दैट इज़ वाई यहाँ पे इसके साथ अगर अभी आप सीन देखो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका 11 मिलियन सप्लाई है, बहुत ही कम सप्लाई है। एंड मोस्ट लाइकली जितनी भी इसकी सप्लाई रहेंगी वो, ये जितने भी बड़े बड़े होल्डर्स रहेंगे वो इनके डेवलपर्स रहेंगे, या जिन लोगों ने भी यहाँ पे कॉइन क्रिएट करा है वो लोग। सो एक ऐसा कॉइन है जिसे आप देख के मज़े ले सकते हो। इन्वेस्टिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी है, दूसरी बात आपका ये कोई भी अच्छे खासे कोई बहुत ही अच्छे ब्लॉकचेन पे या नहीं बनी है, दूसरी बात कोई अच्छे एक्सचेंज पे भी नहीं है जहाँ पे आप इसे करो। तो बेसिकली ये एक तरीके का आपका सिर्फ एक देखने के लिए एक सोपीश टाइप का सीन होता है। इसका हमें चार्ट भी अवेलेबल नहीं हो रखा, तो आप समझ सकते हो किस टाइप का अभी सीन चल रहा है इसका। ये 68,000 तक इसका टॉप था, नहीं टॉप इसका था अराउंड $1 लाख, 104K तक का इसका वो था। एंड यहाँ पे अच्छी तरीके से पंप आया, अब यहाँ पे आपको डंप देखने को मिल रहा है, डाउन ट्रेंड, एंड मोस्ट लाइकली आपको अराउंड अपने ऑल टाइम लो के पास फिर से देखने को मिल सकता है, जो कि रहेगा आपका $17,000। एंड ओवरऑल अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे ये ऐसा टोकन है या ऐसा कॉइन है जो अच्छी तरीके से आपका प्यार से मैनिपुलेट हो सकता है। पहली बात इसकी लिक्विडिटी कम है, दूसरी बात इसकी मोस्ट लाइकली मार्केट कैप भी बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ की अगर मैं आपको बताऊं बात, तो यहाँ पे इनके होल्डर्स के या इनके डेवलपर्स के पास या जो इनके ओनर हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे आपका क्रिप्टो रहे, ये जो PLCU जो है वो रहेगा। सो बेसिकली इनके हाथ पे है वो किस तरीके से भी मार्केट को नचा सकते हैं। एंड दूसरी बात कोई अच्छी एक्सचेंज पे भी नहीं है, सो इट इज़ रियली हार्ड टू प्रिडिक्ट, जहाँ पे आपके पास लिमिट सप्लाई बहुत ही कम हो, मार्केट कैप एक्सट्रीमली हाई हो, एंड ऊपर से ज़्यादातर कॉइन होल्डर के फाउंडर के पास हो, ओनर के पास हो। तो ऐसे टाइम पे कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है, एंड ट्रस्ट वाला फैक्टर तो बहुत ही मुश्किल से रहता है। सो इस पे आप इन्वेस्टमेंट करने की मत सोचना, दिस इज़ नॉट नेक्स्ट बिटकॉइन। इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा इसलिए है बिकॉज यहाँ पे सप्लाई काफ़ी कम है। एक और टोकन है जहाँ तक मेरे को याद है, पता नहीं लीश कुछ करके है शायद, जो कि शीबा का खुद का ही क्रिप्टो था शायद, जहाँ तक मेरे को पता है शीबा टोकन का खुद का क्रिप्टो था। तो इसकी भी सप्लाई काफ़ी कम है जहाँ तक मेरे को पता है, इसकी सप्लाई भी बहुत कम है। एंड अगर इसकी आप प्राइस देखो तो इसकी सप्लाई बहुत कम होने की वजह से इसका प्राइस लगभग $7,800 तक का गया था, जो कि अगर अभी मैं आपको INR में हिंदी में बताऊं तो लगभग 5 से 6 लाख रुपए के बीच में। तो बेसिकली इस टाइप की चीज़ों में ना बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। आप यहाँ पे कुछ भी एक बड़ा सोच नहीं सकते, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके नहीं सोच सकते कि नेक्स्ट बिटकॉइन है। मैं आपको यहाँ पे क्या रिकमेंड करूँगा कि आप मार्केट रिसर्च करो, बढ़िया क्रिप्टो देखो जिसके रियल लाइफ यूज़ केस हों। मीम कॉइन पे नहीं इन्वेस्ट करना। यहाँ पे सिर्फ अगर कोई बोलता है कि एक्सचेंज बनाएंगे, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, वॉलेट बनाएंगे, ये आपको मे बी कुछ टाइम के लिए सही रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से वही क्रिप्टो प्रोजेक्ट चलते हैं जिनमें एक्चुअल लाइफ चेंजिंग या एक रियल लाइफ यूज केस हो। बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डेना, मैटिक, एल्गो, उसके बाद BNB, कार्डानो, सोलाना, इस टाइप के प्रोजेक्ट जो अभी इनके बराबर नहीं आया। तो आप रिसर्च करो, स्लीपिंग जाइंट्स को देखो, उसके बाद अगर आपको सही तरीके से मिलते हैं उन्हें होल्ड करो, प्रोजेक्ट पे रिसर्च करके देन वो करो। सो विद दैट बीइंग सेड, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो लाइक करना।
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।